जय श्री कृष्ण। मैं नारायण भक्ति से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। बोली संतोषी माता की जय। संतोषी माता व्रत कथा। शुक्रवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता था वो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा ही भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला कि देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वो बोली क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वो बोला भला ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा तुम देख लो तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा, लड्डू बने हुए थे। जांचने और सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। 7वें प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके जिमाती। वह देख कर 6 भाई भोजन कर कर उठ कर बोले। माता ने उनकी जूठी थाली में लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन से साफ कर कर बुढ़िया माँ ने पुकार कर कहा उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तुम ही बाकी हो, कर लो। कब खाओगे? ये कहने लगे। माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने ऐसा ही कहा। कल जाता हो तो आज ही जा। वो बोला कि हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते उस समय बहू की याद आई और गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला कि हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली कि जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी आपनी, देऊ धरू में धीर, सुधी हमरी मति विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला कि मेरे पास जो कुछ नहीं है वह ये अंगूठी है, जो कुछ है ये अंगूठी है, तो ये सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वो बोली कि मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर मुझे दे दो। ये गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा और वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी और बोला रह जा। लड़के ने पूछा वेतन क्या दोगे? साहूकार ने कहा काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली और सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। सब कुछ ही दिनों में सारा लेन देन हिसाब में करने लगा और ये सब बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी सब काम और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे की साझेदारी बना लिया। 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला जाता था। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास व ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियां तो आटे से भी भूसी निकली। उसकी रोटी बनाकर रख दी और फटे हुए नारियल के खोपड़े में पानी रख दी। इस तरीके से दिन बीतने लगे। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली कि बहन तुम किस देवी देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या लाभ मिलता है? इस व्रत के करने से क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा दो कहोगी तो मैं आश्वासन मानूंगी। तब उसने में एक स्त्री बोली कि सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता दरिद्रता नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन प्रसन्न रहता है और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, सब तरह से सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वो पूछने लगी कि ये व्रत कैसे किया जाता है, ये बताओ, बड़ी ही कृपा होगी। स्त्री कहने लगी कि 7 सवा रुपये का गुड़ और चना लेना,
इच्छा हो तो 5.25 रुपये का भी ले सकते हो या 11 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार ले लेना, बिना परेशानी के। श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उतना लेना। 1.25 रुपये की 5.25 रुपये तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति हो तो भक्ति के अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार रह, कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाले कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे ही जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना है और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना है। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य पूर्ण कर देती है, कार्य को सिद्धि करती है। कार्य सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। ये सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। 7वें रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना माता के व्रत की तैयारी कर आगे चलती और सामने मंदिर में देखा पूछने लगी कि ये मंदिर किसका है। सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत ही दुखी हुई। हे माता जगजननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई और एक दिन शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने ही दिनों में पैसा आया, इसे क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं आवेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरे स्वामी आएगा। यह सुनकर वो खुशी से बावली हो गई, घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से, वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता है, उसे दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह से माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता था या जागता था। वो बोला कि माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी कि तेरा घर बार है या नहीं है। वो बोला कि मेरा सब कुछ है माता, पर माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है। माँ बोली कि भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वो बोला कि हाँ माता, ये तो तुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता है, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने ही बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर खिल्ली उड़ाने लगी। कहीं सपने में भी सच होता है। एक बूढ़ा बोला कि देख भाई, मेरी बात मान, उस प्रकार तो साँच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा
क्या जाता है। और वह बूढ़ी की बात मानकर स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपये लाए लेने वाले हिसाब लेने आया। कोठे से भरी सामने खरीद कर नगद दाम सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर प्रसन्न मन से माता का नाम लेकर घर में जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वह बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती और लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती और उसका रोजाना रुकने का स्थान हो गया था। वे धूल उड़ाती देख माता से पूछती कि हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर कि लकड़िए के 3 बोझ बना ले कि नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर घर से जाना और बीच चौक में गट्ठा लाकर 3 आवाज़ें जोर जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़िया का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर बहू बहुत ही अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे से ले आई और एक नदी तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। तीसरे इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर इसकी इच्छा हुई कि अब यही विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर वहां गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला और उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए हुए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा बात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देकर व्याकुल हो माँ से पूछता है कि माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, तू जब से गया है तब से ये सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल खोपड़े में पानी मांगती है। वो लज्जित होकर बोला कि ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब तो मुझे दूसरे घर में की तलाशी, ताली तो दो तो मैं उसमें रखूं। तब माँ बोली कि ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया और उसने ताली ले दूसरे ही कमरे में जाकर तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया और एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था कि वे दोनों ही सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में ही अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी से करो। वह तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी, जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी और उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को खिलाती हैं, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के के जिमने आए तो खीर के पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगी कि हमें कुछ खटाई दे दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के की तुरंत ही उठकर खड़े हो गए, बोले कि पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे नहीं दिए और जेठानी के सामने खोटे वचन कहने लगे। लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए, अब मालूम पड़ जाएगा कि जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुआ, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया है, हंसा कर अब क्यों रुला रही हो। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वो कहने लगी कि माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली कि ऐसी भी कहीं भूल होती है। वो बोली कि माँ, मुझे
माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली कि अब भूल मत करना। वह बोली कि अब नहीं होगी माँ, अब बतलाओ, अब ऐसा ही करेंगे। माँ बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगी कि इतना धन कमाया है, उसका राजा हिसाब मांग रहा था, वो भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली भला हुआ, अब उस घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वो बोली कि मुझे उद्यापन करना है। पति ने कहा कि हाँ कहो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को भी सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर खाना नहीं भाता, जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। लड़के वो बोली कि खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण को लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी है। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उसे दिया। उससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसके चंद्रमा के समान सुंदर संतोषी माता प्रसन्न होकर माता की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह हर रोज आती है, आज क्यों नहीं आई है, इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ तो सही। यह विचार कर माता ने उसके घर गई। भयानक रूप बनाया, गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सूढ़ समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पाँव रखते हैं उसकी सास चिल्लाई, देखो रे ये कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों को इसे भगाओ, इन्हीं तो दिखाई कोई खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से भी देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। ये कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है और इतने में सास क्रोध फूट पड़ा। बोली कि सांड, इसे देखकर जैसे उड़ाती हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वो बोली कि माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ ली और विनती कहने लगी कि हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय, माँ लक्ष्मी की जय। इस तरीके से प्रेम पूर्वक माता संतोषी का व्रत करने और कथा सुनने से मनोरथ पूर्ण होते हैं और माता की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।